हमारे साथ हैं श्रीमान सतीश चोपड़ा जी और बहन कविता चोपड़ा जी अमृतसर से हैं। और मेरा इनके साथ परिचय लगभग 20 साल से है और इतने मेहनती परिवार है। सतीश जी इतनी मेहनत करते हैं, अपने कार्य में भी मेहनत करते हैं और समाज सेवा में भी मेहनत करते हैं। जो बहुत बढ़िया एक कार्यकर्ता थे अमृतसर के, वो कहते थे कि अगर किसी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है तो वो श्रीमान सतीश चोपड़ा जी हैं। तो ये कहते हैं रिलायबल हैं कि इनको काम कह दिया तो समझो काम हो गया। और बहन जी हमारे वो ना हर आदमी ब्रेड के ऊपर मक्खन तो लगा लेता है, लेकिन मक्खन कितने प्रेम से लगाया है, ब्रेड बटर कितने प्रेम से बनाया है, वो कविता चोपड़ा जी जानती है। क्योंकि इतने प्रेम से खिलाना बनाना है तो ब्रेड और बटर ही है, लेकिन प्रेम जो होता है उसके बीच में कितना डाला है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट किया कि किस प्रकार की कमाई की है, क्या उसमें खून निकलता है, क्या उसमें दूध निकलता है। तो ये सारा का सारा दूध ही दूध सतीश जी की कमाई में है, गुरु नानक देव जी की वाणी के अनुसार। तो आइए कुछ सतीश जी से बात हुई कि भाई चलना है, तो थोड़ा सा इधर उधर हुए लेकिन एकदम कह दिया चलेंगे। लेकिन ये भी भूल गए, हम भी भूल गए, हमने सीटें उसी समय बुक करवा दी। अंत में मैं राकेश जी वहाँ ग्रुप में भी डाला कि भाई 2 आदमी नहीं मिल रहे, 2 आदमी नहीं मिल रहे। तो जब आया मेरे को भीषम पितामह तो रह ही गए, सतीश जी का तो नाम ही नहीं इसमें, ना इन्होंने फोटो भेजी ना कुछ किया। तो बड़ी मुश्किल से लोकेट हुए और जितनी मेहनत इन्होंने सब बुजुर्गों के साथ की है, सब कुछ काम को चलाने में, इस यात्रा को सफल बनाने में की है, मैं हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ दोनों का। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इनके बच्चे बहुत अच्छे गायक हैं, वृंदावन बहुत जाते हैं, बहुत अच्छा धार्मिक परिवार है। तो चलिए कुछ बताइए अपने अनुभव। 14 तरीक तो शुरू होए से थे यात्रा च, अज 23 तरीक है, 9वें दिन च हो गया। 9 दिन किस तरह बीत गए है पता ही नहीं है। घर बार भुलण वाली गल हुई है कि बाहर इो घर है, घर 1-2 दिन बच्चे नाल गल नहीं होती, और बच्चे मुड़ के फोन कहते जी नाराज हो गए, साढ़े गल ही नहीं करते। लेकिन यार टाइम ही नहीं मिले, असल तो घर की करिए। मतलब टाइम अज गड्डी बैठ के 2 बारी गल की है, थोड़ा टाइम से। बाकी जी गल अनुभव की है, संघ के टूरां दे नाल मेरा जाना तो बहुत वारी होया है नवा, लेकिन ये अपना एक वक्रा तरह टूर है। उस असी सब लोग सुन सकते हैं जो नियमित उस गल की, ये सारे परिवार नाल है, ये इन्हां दी एक अनुभव वक्रा ही है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत प्रेम प्यार दे नाल सारे जिन्नी भैन आईयां ने पठानकोट की टोली बहुत वधिया, बड़ा अच्छा गा के भजन कीर्तन गा के बड़ी रौनक लगांदियां ने। मतलब उन्होंने महसूस नहीं हो दिता कि किते असीं इकल्लेपन रहे। तो जी गल मैं खास तौर से महसूस की और साझी करना चाहना वो है कि जिसले असी वाराणसी पहुँचे हाँ, तो विजय जी ने जिसले उन्होंने कहा होना कि भी ये आ रहा है, उन्होंने साढ़े उत्थे रहन का व्यवस्था उत्थे माधव सेवा सदन के नाम का जो उत्थे दफ्तर चलता जी, वो है वाराणसी के चांदीपुर और मोहिता के महल्ले जो है चांदीपुर महल्ला कहते हैं, वो जाके रुके हैं। रात में उन्होंने सारे साड़ी बिस्तर विछा के व्यवस्था की हुई सी, हाल के सफाई करा के बिस्तर लगे हुए थे सारे। और इन्ना मान होया जिवें असीं अपने नानके बच्चा जाता ना, तो नानी ने पहले तैयार की होंगी है सारी रोटी पानी कि मेरे बच्चे आ रहे, उस हिसाब नाल प्रेम नाल रोटी भी तैयार कराई हुई सी, सिर्फ जाके असीं रोटी वरताई और अपने सारे कार्यक्रम रोटी खवाई और इन्ना प्रेम मिला। सवेरे उन्हां विचों पंकज नगर कार्यवाह जिहड़े हैगे ने वाराणसी दे रोहित जी नाम है, वो साडे नाल मंदिर सानूं दर्शन कराउण वास्ते लिया के गए कि नहीं मैं तुहाडे नाल जावांगा। बरसात बहुत होई सी, अपना कीमती समय अपने काम का समय छड्ड के कि मेरे कोई मेहमान आए हुए ने, इन्ना मान इज्जत दिंदे आ साडे नाल गए ने और पूरे जिन्ने भी असीं गए पूरे नाल रहे। 4 घंटे जिन्ने लगे ने तो उन्होंने पूरा टाइम दिता। लास्ट टाइम तो मेरे मन च आया कि इन्होंने अपना काम वेट करके टाइम वेस्ट करके, तो मैंने उन्होंने धन्यवाद करना चाहिए। सारे असीं चले गए तो मेरे कदम पिछे सी, मैं उन्होंने कहा रोहित जी धन्यवाद। उन्होंने मेरा धन्यवाद स्वीकार नहीं किया तो मैंने गले लगाया
कहते भाई इसमें धन्यवाद करने की कौन सी बात है, घर के आदमी है, घर परिवार के आदमी है, परिवारों को कर दिया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। यानी देखो संघ ने ऐसे हीरे पैदा किए जो धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहते, काम कर दिया चले गए। मुझे बोलते मैं जा रहा हूँ अपनी काम करने के लिए, छोटे तो चल जाना, मतलब कोई उसकी कोई वाह नहीं है उनको चाहिए। काम किया, धन्यवाद की भी जरूरत नहीं है। गले डाका कहते हैं यार ये क्या आप कर रहे हैं, आप तो संघ के संसद हैं तो आप धन्यवाद कर रहे हैं। तो आप ये बात सोचने की ये है कि वो किसी से धन्यवाद भी नहीं लेना चाहते। इस प्रकार वो आगे भी आया, जो हम वहाँ भुवनेश्वर में पहुँचे, वहाँ भी संघ कार्यालय में हमारा पूरी व्यवस्था थी। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रात के भोजन के लिए हमें उसे मंगवा कर रखा, स्पेशली जो है ना उसका इंतजाम किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारे कोई कार्यकर्ता है, जहाँ कोई ग्रुप हमारा आ रहा है तो उसको जगन्नाथ भगवान जी का महाप्रसाद खिलाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने मेहनत करी, वो तैयार किया, रात को सभी को बांटा और सुबह भी उन्होंने सारी व्यवस्था करके बस उसके हमको भेजा। ये है बहुत बढ़िया दो अनुभव हुए हैं। कि गंगा सागर का भी कुछ बताइए ना। गंगा सागर में जाते हुए दूरी बहुत थी, कुछ दिक्कतें तो रास्ते में आई हैं सफ़र के कारण। उसका कारण ये नहीं है कि हमको दिक्कत आई, हमें मालूम नहीं था, ना विजय जी को मालूम था कि इतना लंबा सफ़र है, वो भी पहली बार गए हैं। अगर ये मालूम होता था, मैं पक्की बात कहता हूँ कि इस प्रकार की जो व्यवस्था थोड़ी वो भी ना हो पाती। पहला चांस था, मौका ही नहीं था, अभी पता ही नहीं था किसी को भी गंगा सागर में। बाकी ठीक है, बहुत मज़ा आया, बहुत जलवा, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन एक तजर्बा ये भी सीखेंगे कि अगर कहीं जाना है तो कैसे उसका सभी इंफॉर्मेशन जो पहले सभी इकट्ठी होनी चाहिए, उसमें सुख सुविधा रहता है। तो गंगा सागर में तो बहन जी आपको कोई असुविधा नहीं हुई ना रहने की? खाना आपको बहुत अच्छा मिला, सब कुछ बहुत बढ़िया, सभी बहन बहुत अच्छे हैं और आपकी मेहरबानी है, आपकी हमने सभी यात्रा की है, बहुत मजा आया। जो हमने सोचा नहीं थी वो भी यात्रा इस बार जगन्नाथ वो यात्रा तो हमने बहुत की है, सभी संघ के साथ की है, अकेले तो कभी नहीं की। तो हमें मजा ही संघ के साथ आता है। लेकिन ये यात्रा थोड़ी लंबी है और बहुत मजेदार हुई, बहुत परिवार अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सब धन्यवाद। जब विजय ने मेरे को बोला कि यात्रा पे जाना है तो इन्होंने मुझे 3-4 स्थान गिनाए, उसमें एक स्थान जगन्नाथ भगवान जी के नाम भी दिया गया। पहले तो मैं वाकई सोच में पड़ गया यार 10 दिन के लिए काम छोड़ूंगा कहाँ, फिर इन्होंने जगन्नाथ भगवान जी का नाम दिया। तो मेरे मन में बड़ी देर की इच्छा थी, मैं अपने जोशी जी को कहता था यार सभी धाम तो कर लिए लेकिन जगन्नाथ जी का धाम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दान तो प्रभु को वो चले गए, वो कहते हम जाएंगे, तो चले गए ऊपर। तो फिर इन्होंने जगन्नाथ मिला के मैं ठीक है हम चलेंगे जी जगन्नाथ धाम जाएंगे। तो विजय जी की कृपा से हमें जगन्नाथ धाम जी के दर्शन हो गए हैं। गंगा सागर हम के पक्के बात है, मन में इच्छा थी हम नहीं कर पाते, 10 दिन दुकान से निकलना और अकेले हमारे इतनी दूर जगन्नाथ जाना हमारे पास की बात नहीं। धन्यवाद है। जोशी जी का ही फोन आया था मेरे को, सभी लोग कहते जी को जगन्नाथ के धाम के हैं हर तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, हमने वो भी यात्रा कर ली इस बार। स्नान किया पूरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। वहाँ रहने का स्थान तो बहुत अच्छा बहुत था, सारा भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, सब ठीक था। वो भी विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर था, वो जैसे नहीं, बहुत सारी बढ़िया। व्यवस्था करी तो करी। और क्या लगा आपको कि भाई क्या संदेश देना चाहते हो कि हम अकेले चले या परिवार में नहीं, चले? परिवार साथ। ऐसे ही चले, परिवार के साथ चले, जिसमें हमारी तो समाज यही का भी हो- भला है हमारी और तो राष्ट्र यही का सोच समाज है का कि भला है, परिवार धर्म का सहित भला है। यात्रा होती है, परिवार सहित यात्रा अच्छी लगती है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, खाना पीना, बहुत मजा आता, बहुत इंजॉय। सतीश जी ने कुछ लोगों की सेवा भी की है, आप सामान भी उठाया, यहाँ भी उठाया, यहाँ भी उठाया, ये भी किया वो भी ਤੁਸੀਂ किया। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ करनी है। तो आपको नहीं लगा कि मेरे को छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं? फिर क्या होगा, कोई बात नहीं है, सभी भाई बहन आए हैं, सभी का काम करना अच्छा, कोई बात नहीं, करनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। कोई तो आप तो पुराने हैं कार्यकर्ता हैं, ये तो सेवा में लगे रहते हैं, फिर क्या तो होगा। इसलिए आपको नहीं महसूस हुआ ना? बहुत अच्छा। तो एक और ये हमने सभी यात्रा जोशी जी से आज सभी के साथ मिलकर, तो ये वही सभी काम जो आपका भी है, इन्होंने शुरू से यही काम किया है, लेकर साथ भी गए हैं। तो इन्होंने तो संघ का जो कार्य करना ही है, वो तो हमने अपना करना ना, जो करना भाई बहनों के साथ किया, अच्छा साथ मिला, बहुत अच्छा। भजन कैसे लगे? जो आपने तो कम बोले भजन है ना? मैं भजन नहीं बोलती, मैं भजन सुनने में यकीन रखती हूँ। तो अच्छे बोले सामने भजन, बहुत अच्छे बोले, बहनों में उत्साह नजर आ रहा है। हाँ बहुत अच्छे। आप तो सीनियर हैं, ये तो जूनियर है ना, छोटे हैं। नहीं छोटे वो ऐसा तो नहीं छोटे लगा? नहीं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छे,
भजन बोले कि माता का भजन गीत गाया, बहुत मजा आया, एंजॉय किया। मिलजुल के भोजन किया है। भोजन मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, सभी के साथ बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। तो एक और काम करिए कि भाई जैसे यहाँ मिल के भोजन किया है, सप्ताह में वैसे तो दिन में एक बार परिवार में इकट्ठे भोजन करो, सप्ताह में एक बार 5 परिवारों को मिलकर के भोजन करो। आना जाना, खाना खिलाना, मिलना जुलना, ये समाज में बढ़ना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो सब अब जैसे एक मुठ दिखाई दे रहे हैं, एकजुट दिखाई दे रहे हैं। जैसे राकेश जी ने बताया कि हम 16 लोग इकट्ठे रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो इनकी तरफ कोई देख नहीं सकता टेढ़ी आंख से। राम क्यों जीते, रावण क्यों हारा? राम का परिवार एक था, रावण का परिवार एक नहीं था। हम तभी जीतेंगे, तभी भारत जो है वो अपने इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, यदि परिवार एक हो जाएगा। परिवार में मीठापन आ जाए, ऐसी वाणी बोलिए, परिवार एक, भारत एक, राष्ट्र एक। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए, मन का अपाक होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। हमें वाणी के ऊपर संयम रखना पड़ेगा, क्रोध के ऊपर संयम रखना पड़ेगा, अहंकार के ऊपर संयम रखना पड़ेगा। अहंकार के बारे में भी आपने सब देखा, सब एसी में सोने वाले हैं, सब कोई एसी के बिना रहते नहीं है, सबने अहंकार छोड़ा। और मैंने देखा रेलवे स्टेशन पे है, तो मेरे को तो वहाँ पर जमीन पे ही हो गया मैं, और मैंने देखा सब बहनें भी ऐसे ही लेटी हुई थी। तो अहंकार भी हमने छोड़ा है, और पैसे का गुरूर भी खत्म हुआ है। और ये एक बातें जैसे अर्पणा बहन जी ने कहा, हम राजधानी में भी गए और हम बिना एसी वाली बस में भी गए, तो ये पसीना जितना निकला उतना अच्छा है। तो ये काम हम सब करेंगे। तो आइए आगे बढ़। सतीश जी का, कप्तान चोपड़ा जी का आभार है कि मेरे को किसने कहा था सतीश जी कि आप बहनें बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हो, और सबकी उम्र 65, 70 साल, 80 साल भी है, चल फिर भी नहीं सकती हैं, तो बंधु तो है ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरे को आज्ञा हुई है भगवान ने कि सबको लेके चलो और मैं आपके साथ रहूँगा। भगवान अंग संग रहे और किसी को भी ठोकर तक नहीं लगी। और सरदार जी एक भी दवाई 10 दिन में गोली किसी ने नहीं खाई। मैं ब्लड प्रेशर की रोज गोली खाता हूँ, 4 दिन तक खत्म हो गई है, लेने के लिए समय नहीं मिला, नहीं खाई, तो सब ठीक चल रहा है। तो ये सब परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु जी की अपार कृपा के कारण हुआ है। भगवान ने यही, नानक जी ने यही सिखाया कि भाई सादा भोजन करो, अच्छी ऊंची सोच रखो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। पसीना बहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं सकता। तो ये आप सबने बड़ा योगदान दिया। जय श्री राम। तो इसमें राम भी आए, कृष्ण भी आए, हनुमान जी भी आए, भोलेनाथ भी आए, और विष्णु भगवान भी आए। तो कोई भी भगवान जो है, हमने जहाँ गुरुद्वारे में भी माथा टेका, हमने सब कुछ किया है। तो अभी हम श्री दरबार साहब में ये जाकर के ये यात्रा अपनी समाप्त होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्बत दा भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुःख भावे। ओम शांति शांति शांति।